नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वर्ग एक पदवृद्धि के लिए जो छात्र प्रयासरत है उनको आज एमपीपीएससी के आंदोलन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो अब आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि की जो मांग है, लंबे समय से वर्ग एक के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण वेटिंग में डाल दिए गए हैं, वह लगातार सरकार से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने ना सिर्फ भोपाल में बल्कि दिल्ली तक जाकर अपने आंदोलन किए हैं पदवृद्धि के लिए, और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और जनजाति मंत्री को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी अभी न्याय संगत मांग जो है वह पूरी नहीं हुई है और इसी को लेकर वे लगातार आंदोलनरत रहते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एमपीपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। एमपीपीएससी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं एमपीपीएससी के छात्र, और एनईवाईयू नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में एमपीपीएससी के छात्रों ने इंदौर स्थित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने कम से कम 4 से 5 हज़ार की संख्या में छात्र धरने पर बैठ गए हैं। और वहाँ पे जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, है ना, इसका वीडियो तो नहीं आ पाया है, तस्वीर सामने निकल कर आई है, तो अब आप देख सकते हैं कि तस्वीर में आप जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ आपको छात्र ही छात्र भारत तिरंगे झंडे के साथ नज़र आ रहे हैं और अपनी मांग को लेकर, क्योंकि एमपीपीएससी के जो छात्र हैं उनकी मांग है कि भर्ती को लेकर अनियमितताएं हो रही हैं, गड़बड़ी जो हो रही हैं और भर्तियां नहीं निकल रही हैं, समय से एग्जाम नहीं हो रहे हैं, है ना। तो बहुत सी जो अनियमितताएं हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही हैं, रिजल्ट लटके हुए हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर जो एमपीपीएससी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए थे, अभी तक उसका इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं और लगभग 1 साल हो गए भर्ती को। तो ये सब मांगों को लेकर जो मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी देने वाले जो छात्र होते हैं वह आंदोलनरत हैं। और आप देख सकते हैं ये फुटेज जो सामने आपको दिख रही है, यह उसी धरने की है जो लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि भीड़ की क्या ताकत होती है कि इतने सारे छात्र धरने पर बैठे हैं और पुलिस उनको समझा रही है। तो अब आप देख सकते हैं, तो अगर वर्ग एक के पदवृद्धि के जो आंदोलनरत हैं उनको भी इस एमपीपीएससी के छात्रों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से वे अपनी मांग के लिए ये यहाँ पे धरने बैठे हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत से छात्र पीएससी इसी मध्य लोक सेवा आयोग के इंदौर स्थित कार्यालय में पद बढ़ाने की मांग को लेकर भी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले बैठे हुए थे और रात दिन बैठे हुए थे। अब आप देख सकते हैं, तो यह बहुत ही बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर में एनईवाईयू के नेतृत्व में जो यूथ संगठन है, जो युवाओं के हितों की रक्षा करता है, उसके लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो उसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित एमपीपीएससी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं हजारों की संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर। तो ये न्यूज़ बहुत बड़ी सामने निकल कर आ रही है। और तो वर्ग एक के जो पदवृद्धि वाले छात्र हैं उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है इनसे। तो जैसा कि वर्ग एक पदवृद्धि के लिए लंबे समय से वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और फिर से उन्होंने 23 तारीख को जो महा आंदोलन उनका फिर से भोपाल में होने जा रहा है, तो इसको लेकर उन्होंने रणनीति भी बनाई हुई है और तरीके से काम भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो उनकी रणनीति है वह दंडवत होके, अब आप देख सकते हैं दंडवत होके वह आंदोलन करेंगे सड़कों पर। आपने देखा होगा इसके पहले एक न्यूज शायद मंदसौर से सामने आई थी कि एक व्यक्ति अपनी मांगों को एक रस्सी में बांधकर कागज को और लेटते हुए जन सुनवाई में गया था, तो जिससे कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था ये मंदसौर में। तो ऐसी ही इसी तर्ज पर जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो भी दंडवत प्रणाम करते हुए कार्यालय तक जाएंगे, डीपीआई कार्यालय तक जाएंगे शायद। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी है वो भी रुकने वाले नहीं है जब तक पदवृद्धि उनकी नहीं हो जाती है। तो इसको लेकर सभी लोगों को एकजुट होकर
इस जो महाआंदोलन 23 तारीख को होने वाला है उसमें इसी पीएससी की तर्ज में 4 से 5 हज़ार की संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए अगर पदवृद्धि चाहिए तो। आप देख सकते हैं कि भीड़ की क्या कीमत होती है। स्क्रीन में जहां देखो वहां छात्र दिखाई दे रहे हैं और पुलिस भी लाचार बनी हुई है। क्यों? क्योंकि न्याय संगत मांग के लिए वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो अब आप देख सकते हो और इसी प्रकार जो वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनकी मांग भी न्याय संगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम मात्र के पदों में भर्ती निकालने के कारण उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। तो उनकी मांग है वो भी न्याय संगत है और इसलिए अगर वर्ग के वेटिंग अभ्यर्थी हजारों की संख्या में भोपाल पहुंच जाते हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो बिल्कुल सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि ज्ञापन यापन बहुत हो गए, बहुत दे दिए। ज्ञापन से बस आपने सूचना दी, ज्ञापन का अर्थ होता है अपनी समस्या से अवगत कराना, है ना। तो आपने अपनी जो आपकी समस्या है वर्गीय की वेटिंग अभ्यर्थियों को वो सरकार को पहले से ही पता है, तो अब अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपनी मांग को एकजुटता के साथ आपको भीड़ दिखाकर अपनी एकता दिखाकर अपनी ताकत दिखाकर आपको अपना अधिकार लेना है। आपको अधिकार आपको छीनना पड़ेगा अपनी ताकत दिखाकर, तो वो भी संवैधानिक तरीके से। क्योंकि शिक्षक एक दूसरों को ज्ञान देने वाला व्यक्ति होता है और वह खुद अपने संवैधानिक तरीके से संविधान के जो आंदोलन के जो नियम है उसका पालन करते हुए अपनी बात को रखता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त धरने पर बैठे हुए हैं लोक सेवा आयोग के सामने कार्यालय पे एमपीपीएससी के छात्र। तो देखिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो एकजुट होगा, जो कि संख्या बल में वो ताकत होती है कि आपकी मांग को अवश्य ही पूरा करवा सकती है। तो संख्या बल बहुत ज़रूरी है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी, है ना, घर से निकलें और अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में पहुँचें, है ना। जहाँ भी आंदोलन हो, ऐसा नहीं भोपाल बस में, अगर उज्जैन में हो रहा है तो उज्जैन में भी पहुँचें और कहीं भी अगर आंदोलन हो रहा है। और फिर से एक बार शिक्षा मंत्री के निवास जाकर हजारों की संख्या में मिलें उनसे, क्योंकि संख्या बल का बहुत बड़ा दबाव होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से हजारों की संख्या बल में मिलते हैं तो वह आपके लिए बिल्कुल सकारात्मक बात ही कहेगा। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए और अपनी न्याय संगत मांग के लिए, पदवृद्धि के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहना चाहिए। तो यह बड़ी खबर थी जो सामने निकल कर आ रही थी कि एमपीपीएससी के छात्र मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने धरने में बैठे हुए हैं अपनी न्याय संगत मांग के लिए। लेकिन हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, इसलिए पुलिस भी लाचार बनी हुई है और संवैधानिक तरीकों का पालन करते हुए। तो अब आप देख सकते हैं, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।